हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मम्मी का ऑफ था तो इसलिए हम अपनी कॉलोनी के आसपास की जो सराउंडिंग है ना वो देखने के लिए आए हैं, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए सामने कितना खूबसूरत और कितना बड़ा खेत है। ये गेहूँ की फसल लग रही है इसमें। और आगे जो इसके आगे जो है वो सरसों का खेत है जिसमें पानी लग रहा है। तो ये देखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन खेती करना कितना मुश्किल काम है, कितनी मेहनत का काम है। देखो इतनी सर्दी में भी पानी चलाना पड़ता है, फिर पाइप चेंज करना पड़ता है, कीट पतंगों से भी बचाना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसमें खाद भी देना है। सारे कितने सारे काम होते हैं, लेकिन देखने में कितना सुंदर लगता है और कितना आसान लगता होगा ना। जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। तो हम ये सब बस देखने के लिए आए थे। ये हमारे जस्ट पास में ही है, हमारे घर के पीछे ही है, तो हम देखने के लिए आ गए। देखिए कितना सुंदर है, कितना सूदिंग है ना, देखने भर से ही आंखों को एकदम सुकून मिल रहा है। और इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं और दोपहर का टाइम है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, 2-3 दिन से ठंड बहुत ही तेज़ पड़ रही है। ये देखिए जूम करके मैंने दिखाया है कि कैसा है ये। और ये हमारी कॉलोनी में एक जो पार्क है ना वो है, उसमें जो अंकल जी यहाँ पे देखभाल करते हैं ना, उन्होंने पौधे लगा रखे हैं बहुत सारे, जिनमें से ये गेंदे के पौधे हैं, बहुत बहुत लगाए थे उन्होंने। फूल तो इनमें अभी भी आए हुए हैं, लेकिन सर्दी और इतनी ठंडी हवा चलती है ना, जो ठंड से इनके पत्ते सब जो हैं वो जलने लग गए हैं। ये देखिए ठंडी हवा से बिल्कुल ये जलने लगे। और ये तुलसी का पौधा जो है ना वो एकदम सही खड़ा था, क्योंकि ये इनके पीछे आ गया तो उसको इतनी हवा ही नहीं लगती, इसलिए वो बच गया। लेकिन यहाँ पे इनको एकदम सीधी हवा लगती है, तो ये पूरी तरह से जल गए बेचारे। ये देखिए एकदम से जल गए पूरे। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें पानी नहीं डाला और सूखे पड़ गए एकदम। लेकिन ये ना सर्दी की वजह से ही जल गए हैं। और ये एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, इसके लाल फूल आ रखे हैं। पता नहीं ये किस चीज़ का पौधा था, लेकिन इसके फूल बहुत सुंदर थे। इनमें कोई खुशबू नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सरसों के फूल देखिए, छोटे छोटे पौधे। और ये सब जो है ना वो पौधे जो इन्होंने लगा रखे हैं वो फ्लावर्स के, तो इसलिए ताकि घर में और आसपास में ऐसे पूजा के लिए ले लें काम में। ये मूली देखो जमीन निकाल के बाहर आ रही है। मूली के पौधे हैं बीच बीच में, मतलब छोटे छोटे 2-3 क्यारियाँ बना के, और उन्होंने बहुत सारी पौधे जो हैं और जो सब्जियां हैं वो लगा रखी थी। ये सारी गाजर है, ये गाजर के पौधे हैं। सर्दी इतनी है तो ये बढ़ ही नहीं रहे हैं। और ये देखिए सहतूत का पेड़ है, लेकिन ये भी ठंड की वजह से कितनी बुरी तरह से जल गया है। ये पीछे भी देखो खेत है, ये आस पास वो इतने सारे खेत हैं पीछे की साइड में, दिखने में इतना सुंदर लगता है। और उनमें पानी चलता है ना, तो उसके बाद सुबह सुबह जब देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये था सोगरी के पौधे हैं, ये जो आगे पूरे दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद फूल वाले। और ये है सोगरी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोकल लैंग्वेज में तो इसको सोगरी बोलते हैं। इस आलू सोगरी की सब्जी बनती है, सोगरी की कड़ी बनती है, अच्छी लगती है खाने में। इसको उबाल के और उसके बाद इसकी सब्जी बनती है। और ये यहाँ पे देखो, ये थी मेथी। जो मेथी का साग बनता है ना, मेथी का साग बनता है, मेथी के पराठे बनते हैं, आलू मेथी की सब्जी बनती है, ये वो मेथी है। और बीच बीच में ना 1-2 जगह पे ये मटर के पौधे भी लगे हुए थे देखो। छोटे छोटे ही हैं, अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये बढ़ ही नहीं रहे हैं, छोटे छोटे ही हैं अभी। और हम लोग ना यहाँ देखने आए थे क्योंकि हम फ्री थे, और घर के अंदर बहुत सर्दी लग रही थी तो बाहर निकले, तो सोचा इधर घूमने आ जाते हैं थोड़ा, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं। और ये यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ये पालक जैसा दिख रहा है ना, ये किस चीज़ के पत्ते हैं ये, इनमें दाग से लगे हुए हैं, एकदम पालक जैसा दिख रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये काचली है, जानवरों को देने के लिए उगाते हैं इसको। और ये देखो बीट रूट भी है, एक क्यारी पूरी अंकल जी ने ना बीट रूट की लगा रखी थी, आगे तक देखो पूरी क्यारी बीट रूट की है। ये देखो पास से दिखा देती हूँ मैं, बीट रूट के हैं ये सारे पौधे।
आगे तक पूरी क्यारी भरी हुई है बीट रूट से। और ये यहाँ पे पालक है, ये एक क्यारी में पूरा पालक लगा हुआ था। और ये पौधा मैंने सोचा कोई जंगली पौधा होगा बीच में, लेकिन मम्मी ने बताया जंगली नहीं है, ये कोई फूल का पौधा है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब पता चलेगा इसके कैसे फ्लावर्स आएंगे। और ये पालक है ही, ये अभी छोटा है, बड़ा नहीं हुआ। ठंड इतनी है तो क्या ही करें बेचारे पौधे। और ये देखो, ये पौधा है अमरूद का पौधा है जो पूरी तरह से जला हुआ है। सर्दी है इस वजह से जल रहे हैं सारे पौधे। और ये यहाँ पे बीच बीच में जो है ना वो सोगरी के पौधे लगे हुए हैं। और मैं और भाई यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं ना ये किस चीज़ के हैं पता नहीं। मैंने उससे पूछा था लेकिन उसको भी नहीं पता था। और देखो दोपहर के 12 बजे से ज़्यादा हो गई लेकिन ओस अभी तक जमी हुई है इन पौधों पे। तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर्दी कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है यहाँ पे। और इस बार तो सब जगह ही है सर्दी, जिन जगहों पे सर्दी नहीं होती है वहाँ पे भी हल्की हल्की ठंड है इस बार तो जो सर्दी वाले इलाके हैं उनका तो हाल ही बेहाल हो रखा है। और ये देखिए, अब आगे आलू के पौधे लगे हुए थे लेकिन मुझे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको जूम करके ही दिखा देती हूँ। वो भी पूरी तरह से जल गए बेचारे, ये देखिए पूरी तरह से जल गए। कैमरा उतने अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा था लेकिन ये पौधे भी है ना जल गए थे। अब नीचे आलूओं का क्या हाल है पता नहीं, लेकिन ऊपर से पौधा पूरा जल गया था। ये एक क्यारी पूरी एकदम पीछे लगा रखी थी लेकिन यहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, तो मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को। हाँ, और बाद में पता चल गया था कि ये जो है ना ये है रीछ का जो लोग पशु रखते हैं उनको तो पता होगा, उनके तो घरों में जानवरों को देने के लिए उगाते होंगे ये। तो ये हमारी कॉलोनी में ना बहुत मतलब जानवर ऐसे आवारा बेल है और ये सब हैं। और लंपी होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपने जानवरों को छोड़ दिया, तो वो हमारी कॉलोनी में घूमते रहते हैं। उनके लिए अंकल जी ने ये सब उगा रखा है। और ये जामुन का पौधा था, ये भी जल गया था। ये सरसों है पीली पीली, ये देखो सरसों के बीच में था ये एक लेसवा, जो है लेसवा लसोड़ा जो भी बोलते हैं उसको, अचार बनता है इसका पेड़ भी है, छोटा पेड़ ही है, ये जल गया था। और ये देखिए छोटी सी गाजर ज़मीन से बाहर आ रही थी पूरी, और ये देख के ही मुझे पता चला ये गाजर का है। और ये एक ना बाहर की साइड में एक ये बेर की झाड़ी लगी हुई थी, पूरी बेर से ढकी हुई थी पूरी, एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बेर जो है ना वो लगे हुए ना हो। ये देखो पूरी पीछे तक ढकी हुई थी पूरी बेर से। हाँ, यहाँ पे मम्मी तोड़ के देख रही है। मैंने पूछा था कैसे हैं, और नीचे भी गिरे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ना तोते बहुत ज़्यादा हैं। किसी दिन मैं सुबह सुबह दिखाऊंगी आपको, दाना चुगने के लिए आते हैं ना तब, तो वो खा खा के आधे और नीचे डाल देते हैं। तो मम्मी खा के देख रहे थे कैसे हैं, मैंने पूछा कैसे हैं, तो बोल रहे थे मीठे हैं। फिर एक मुझे भी तोड़ के दिया, मैंने भी खा के देखा था, मीठे तो थे लेकिन ना गला पकड़ने वाले थे। फिर हम लोग बाहर की साइड आ गए कि शायद इधर कुछ खाने वाले बेर मिल जाएं। तो ये देखिए ये हमारी मींट की ये छोटी सी गाय की बाछी है ना, ये देखिए। हाँ, एक दो मिल गए थे लाल जो थे वो बहुत मीठे थे। ये देखिए जो मैंने बताया था ना, जो अंकल जी ने जो रीछ का और काचली जो उगा रखी है वो इन लोगों के लिए उगा रखी है, क्योंकि ये आवारा है ना, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो इसलिए। और ये एक ना छोटा सा नींबू का पौधा था, उस पर एक नींबू भी लगा हुआ था। इतना देखने के बाद हम लोग घर चले गए थे, छोटा सा वीडियो बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।